बचे हुए चावल को अगर आप भी अक्सर वेस्ट कर देते हैं, तो आज के बाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन्हीं बचे हुए चावलों से बनने वाली एकदम सॉफ्ट फ्लफी चावल की इडली। रेसिपी बहुत सिंपल है और ब्रेकफास्ट के लिए भी परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं ये लेफ्ट ओवर राइस से बनने वाली इडली की रेसिपी। यहाँ मैंने लिए है लगभग 1.5 कटोरी बचे हुए चावल, यानी लेफ्ट ओवर राइस। इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और साथ ही इसे ग्राइंड करते जाएँगे। अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे, तो पेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो सकता है और बाद में इडली का बैटर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए चावल अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं और इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब लेंगे आधी कटोरी सूजी। इसे भी मिक्सी जार में डाल देते हैं। सूजी ऐड करने से इडली को एक अच्छा टेक्सचर मिलता है और बैटर को भी प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प होती है। अब इसमें ऐड करेंगे आधी कटोरी दही। दही इडली के बैटर को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है। अब सूजी और दही को एक बार मिक्सर में थोड़ा-सा चला लेंगे। इससे सूजी और दही अच्छे से कंबाइन हो जाएँगे और दही के लम्प्स भी नहीं रहेंगे। साथ ही सूजी भी दही के साथ अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगी। बस इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना ही चलाना है कि दोनों इंग्रीडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए सूजी और दही भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस मिक्सचर को हम चावल के पेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल का पेस्ट, सूजी और दही एकदम इवनली कंबाइन हो जाए। यहाँ बैटर की कंसिस्टेंसी का थोड़ा ध्यान रखना है। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, क्योंकि पतला बैटर होने पर इडली को प्रॉपर शेप और टेक्सचर मिलना मुश्किल हो सकता है। आपको वीडियो में जो कंसिस्टेंसी दिख रही है, हमें लगभग ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। यहाँ नमक ऐड करते वक़्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपने चावल बनाते वक़्त ही चावल में ज़्यादा नमक डाला हुआ था, तो नमक थोड़ा कम रखें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इडली को सॉफ्ट और फ्लफी टेक्सचर देने में हेल्प करेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पूरे बैटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इडली हर जगह से प्रॉपर्ली सॉफ्ट बने। अब इडली स्टीम करने के लिए इडली स्टीमर की प्लेट्स लेंगे। प्लेट्स में थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और इसे पूरी सरफेस पर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल लगाने से इडली स्टीम होने के बाद प्लेट से इज़िली निकल जाएगी और इडली प्लेट में चिपकेगी नहीं। अब इन ग्रीस प्लेट्स में इडली का बैटर एक-एक करके डालना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद बैटर को ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। बेकिंग पाउडर मिक्स करने के बाद हमें बैटर को तुरंत स्टीम करने के लिए रख देना है। इडली स्टीमर में मैंने पानी पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब इडली की सारी प्लेट्स को एक-एक करके स्टीमर में रख देंगे। अब स्टीमर का ढक्कन लगा देंगे और इडली को मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे। जब तक इडली स्टीम हो रही है, तब तक हम इडली के साथ खाने के लिए एक झटपट से बनने वाली इडली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गरम होने देंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई। राई और जीरा जब अच्छे से तड़कने लगे, तब इसमें ऐड करेंगे प्याज और इसे हल्का सा कुक कर लेंगे। प्याज को यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कुक करना है ताकि इसका रॉ टेस्ट निकल जाए और चटनी में अच्छा फ्लेवर आए। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक और इन्हें भी थोड़ा-सा कुक कर लेंगे ताकि इनकी रॉ स्मेल भी चली जाए। अदरक और लहसुन ऐड करने से चटनी का फ्लेवर और भी एनहांस हो जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर और इसे भी मिक्स कर लेंगे। वैसे दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और डोर ऑफ ज़ायका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। अगर आप हरी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं, तो इसकी जगह साबुत कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इससे चटनी में अच्छा कलर आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब सभी इंग्रीडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें टमाटर और प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करना है। लास्ट में ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया चटनी में एक फ्रेश फ्लेवर ऐड करेगा, इसलिए इसे एंड में ही ऐड करेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाकी सब चीज़ों के साथ।
आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स भी प्रॉपर्ली कुक हो चुके हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर बाद जब मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तब इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी इडली के साथ सर्व करने के लिए टेस्टी और फ्लेवरफुल चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है। सॉफ्ट और फ्लफी चावल की इडली के साथ ये चटनी एकदम परफेक्ट लगती है। अगर इडली के साथ सांभर बनाने का मन नहीं है, तो उसकी जगह आप ये टेस्टी चटनी बना सकते हैं और इडली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। अब चटनी तो तैयार है, अब फिर से चलते हैं इडली की तरफ। 15 से 20 मिनट के बाद अब ढक्कन हटाकर इडली को चेक करते हैं। देखिए इडली अब पूरी तरह से स्टीम हो गई है। अब इन्हें स्टीमर से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, स्टीमिंग के तुरंत बाद इडली को देखकर आपको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग सकती है। हो सकता है आपको लगे कि इडली अभी प्रॉपर्ली कुक नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टीमिंग के तुरंत बाद इडली का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होगा, इसलिए इसे फोर्स करके प्लेट से बिल्कुल ना निकालें। इडली को पहले थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ी ठंडी होने के बाद इडली को एक-एक करके प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारी सॉफ्ट और फ्लफी चावल की इडली बिल्कुल रेडी है। लेफ्ट ओवर राइस से बनी ये इडली आप ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक में ज़रूर ट्राई कीजिए और इडली के साथ ये टेस्टी और फ्लेवरफुल चटनी दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।